हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से डेली ब्लॉग में। आज मैंने आपको अपने पूरे दिन की छोटी छोटी सेवाएं दिनचर्या दिखाने वाली हूँ। ये कैसे मैंने सुबह भगवान के नाम से दिन की शुरुआत करी और दिन भर का काम, रसोई, पूजा पाठ, शाम की आरती वगैरह, मैं ये सब आज आप लोगों से शेयर करूंगी। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा लेट उठी मैं हूँ 7 बजे के आसपास। उसके बाद मैं नहा धो करके यहाँ आरती पूजा करने आ गई थी भगवान की, और मैंने पूरी व्यवस्था कर ली थी। देखिए, कटोरे में मैंने उनका भोग निकाल लिया है और मैंने दिया जला लिया है भगवान को स्नान आदि करा करके। अब मैं उनकी आरती उतारने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने सोचा कि आपको आज का श्रृंगार भगवान जी का दिखा दूँ। तो वैसे तो जनरली मैं कोई ऐसी विशेष पूजा नहीं कर पाती हूँ। जो जनरली हाउसवाइफ घर में पूजा करती हैं, मैं उतनी ही पूजा कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो कैमरा है, यानी कि जो मेरा फ़ोन है, उसको ट्राइपॉड पे लगा दिया था और मैं सिर्फ भगवान को भोग लगाने में लग गई थी। अच्छा, इसी के साथ-साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हम लोग के यहाँ जो मासिक धर्म होता है, उसमें हम लोग पूजा घर में नहीं जाते हैं। तो वैसे तो अब मेरी उम्र हो गई है, तो मेरे को तो कोई इश्यू नहीं है, बट हमारे घर में बहू बेटियाँ नहीं जाती हैं, तो हम लोग इन सब छोटे-छोटे नियमों का पालन करते रहते हैं। और अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कि हम किस प्रकार से भगवान को 3 टाइम का भोग प्रसाद जो है वो अपने घर में बना करके भगवान को पवाते हैं। और विशेष रूप से इस भोग में प्याज़ और लहसुन बिल्कुल ही वर्जित रहता है। हमारे यहाँ प्याज़ लहसुन नहीं बनता है, ना ही घर में आता है दोस्तों। इसके बाद चलिए आपको लेकर के चलते हैं हमारे गार्डन में। ये मैं आपको रास्ते में कुछ ये जो पॉट्स दिखा रही हूँ, ये मैंने सीढ़ियों पर लगा रखे हैं। ये मनी प्लांट के पॉट्स हैं दोस्तों, जो हमारे यहाँ लेके आए थे हम। अब मैं ये छत पे आ गई हूँ। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा रह रही है दोस्तों, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है। उसके बाद यहाँ चिड़िया जो है वो मेरे बालकनी में और मेरे फ्रंट डोर में आकर के बैठ रही थी, तो मैंने सोचा उनका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि वो बहुत ही क्यूट लग रही थी दोस्तों। आप ज़रूर बताइएगा कि आपके घर पे चिड़िया आती है या नहीं। हम लोग इनको कभी-कभी दाना पानी या कुछ दे देते हैं। ये है आज का खाना गाइस। तो आज छोला, रोटी, भिंडी वगैरह बना था। उसके बाद ये दूध है जो हमने भगवान जी को भोग में लगाया था। उसके बाद मैं यहाँ भगवान जी की सफाई करने के लिए दोपहर में आ गई थी नाश्ता पानी करके, एंड यहाँ पे मैं भगवान जी के बर्तन धो रही हूँ। भगवान जी के बर्तन मैं 2 टाइम धोती हूँ गाइस। सुबह से लेके दोपहर तक के कुछ बर्तन होते हैं, फिर दोपहर से लेके शाम तक के कुछ बर्तन होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनका प्रॉपर जो उनकी गृहस्थी है उसको मेंटेन कर पाएँ, और जो साफ-सफाई है उसको उनके अनुसार जो है हम उनको दे पाएँ। तो यहाँ पे हम दोपहर में भगवान की सब सफाई करते हैं, तो उनके सारे बर्तन धो करके, उनकी अलमारी, उनके कपड़े वगैरह सब वॉश करके, सब पोंछ-पाछ करके, उनके रूम में, भगवान जी का जो रूम है उसमें पोछा लगा करके, हम पूरी क्लीनिंग करके भगवान जी को दोपहर में विश्राम करने के लिए सुला देते हैं गाइज़। यहाँ पे ये जो पानी भरा है ये आरओ वाटर है गाइज़। हम भगवान जी को पीने का पानी भी आरओ वाटर ही देते हैं। हम डायरेक्ट टैप वाटर नहीं देते हैं। एंड हमारे महाराज जी कहते हैं कि हम जैसे खुद को ट्रीट करते हैं, अगर हम उसी तरीके से भगवान को ट्रीट करेंगे, जैसा हम खाते हैं, जैसा हम पीते हैं, अगर वैसे ही हम भगवान को खिलाएंगे पिलाएंगे, तो हम उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये है भगवान जी के बर्तन। और यहाँ मैं आप देख सकते हैं आरओ वाटर से ही पानी ले रही हूँ उनके गिलास में, जो अभी आप देखिएगा मैं भगवान जी को वहाँ पे पवाने वाली हूँ गाइस। ऑल्सो मैंने अभी थोड़ा-सा, ये मेरा कलेक्शन है पीतल के बर्तनों का और स्टील के बर्तनों का। इसमें कुछ चांदी के, सिल्वर के बर्तन भी हैं। बट आप सबके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से मेरी बहुत इच्छा है कि एक दिन मैं पूरे पीतलों के बर्तन का सेट भगवान जी के पास रखूँ और उनको उनसे पूजा करूँ। वैसे दोस्तों, ये जो कबर्ड्स हैं उसमें मैंने किस तरीके से पूजा का सामान ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख कर के ज़रूर बताइएगा। मैं पूजा रूम के ऑर्गेनाइज़ेशन का वीडियो अलग से लेकर के आऊँगी कि किस तरीके से मैंने पूजा रूम को डेकोरेट किया है और किस तरीके से मैंने वहाँ के सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि मेरे मंदिर में क्लोज एंगल से कौन-कौन से भगवान जी हैं, उनकी किस तरीके की फ़ोटो या मूर्ति है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब हो गई है शाम दोस्तों।
तो शाम को मैंने क्या किया था, नहा लिया था सबसे पहले और कपड़े बदल करके मैंने सबसे पहले एक काम किया, दिया बत्ती करने का। क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है दोस्तों, तो मुझे मंदिर जाना होता है तो मुझे लेट होने लगता है, इसलिए मैं नहा धो करके शाम होते ही सबसे पहले भगवान का दिया बत्ती कर देती हूँ। यहाँ मैं आरती कर रही हूँ दोस्तों। और फिर हमारे यहाँ ये नियम है दोस्तों कि मैं हर शाम को एक तुलसी जी के पास दिया रखती हूँ और हमारे पूरे घर में दिया दिखाती हूँ। इससे जो हमारे घर के जितने भी नेगेटिविटी है वो बाहर हो जाती है, ऐसी मान्यता है दोस्तों। और जो पॉजिटिविटी है भगवान की वो घर में आती है। अच्छा, 25 मई को जो एकादशी आने वाली है दोस्तों, उसकी भी तैयारी हमें करनी है। पद्मिनी एकादशी है, ये अधिक मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी है। इसका एक दिन के व्रत रखने से 1000 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आप भी इस व्रत को रखने वाले हैं? इसी के साथ दोस्तों मेरी पूजा संपन्न हुई आज की। यहाँ से मैं अब भोग लेके जा रही हूँ भगवान जी को और इसे हम प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं सीमा नारायणी। आज आपके सामने एक छोटा सा ब्लॉग लेकर के आई हूँ। शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने देखा, सुबह से उठ कर के शाम तक मेरा पूजा ही रहता है। और उसके बाद लास्ट में मंदिर जाना, मंदिर से आने के बाद फिर मैं अपना भोजन पानी करती हूँ। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप लोग सजेस्ट कीजिए कि आप लोगों को और क्या देखना है। अगर आप लोग धर्म से रिलेटेड देखना चाहते हैं जो भी वीडियो, तो वो मेरे सीमा नारायणी आध्यात्मिक राह में मिलेगा। और ब्लॉग में मैं कुछ सिखाना भी चाहूँगी, लेकिन अभी कुछ तैयारी हो नहीं पाई है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कई चीज़ें सामान लाने हैं जिनको मैं आप लोगों को बना करके दिखा सकूं, कुछ आप लोगों को सिखा सकूं, या जिससे आजकल की यूथ जो लड़कियां हैं वो अपने घर का दिनचर्या या अपने घर का रख रखाव के बारे में या कुछ डीआईवाई बनाना ये भी सीख सकें। धीरे धीरे ही मैं लेके आऊंगी। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें देखना अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे।